सभी जनप्रतिनिधि, चिकित्सा विभाग के अधिकारीगण और सभी अधिकारीगण, सभी सरपंच साहब, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, सभी जोजावर के आसपास के सभी बुजुर्गों, भाई और बहनों, आज आपके एक बार पिछले कार्यकाल में भी आप विधायक थे 98 वाले में, तब भी मैं जोजावर आया था और उसके बाद बीच में 10-15 साल बाद वापस जोजावर आए हैं। आपके विधायक की आपने सुना पूरा भाषण, जैसा यहाँ बोले हैं ना वैसा ही विधानसभा बोलते हैं, आपकी पैरवी करते हैं। ये सच्चाई है, जब बोलते हैं तो रुकते भी नहीं, पूरी बात कह के ही रुकते हैं। तो निश्चित रूप से अपने आप में अलग पहचान है और ये पहचान ही आपको और आपके इलाके के विकास को आगे बढ़ाएगी। ये सही बात है, निर्दलीय विधायक जीतना भी एक शुभ संकेत होता है कभी, और वो शुभ संकेत ऐसा होता है, एक बार मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि विधायक मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो ये मांगते मांगते थक जाएंगे कश्मीर सिंह जी और मुख्यमंत्री जी इनकी किसी बात को भी टालेंगे नहीं, जो मांगेंगे सो मिलेंगे। आप देखना परसों का बजट, आपने जो मांगा होगा वही मिलेगा, और फिर भी कोई चीज़ रह जाए, आपको लगे ये चीज़ रह गई हमारे मारवाड़ जंक्शन की विधानसभा की, उसके बाद मुख्यमंत्री जी का रिप्लाई है, फिर एप्रोप्रिएशन बिल है, 2 स्टेज और आएगी, उसके बाद कोई कसर नहीं रह जाए। आप तो विधायक जी को बता देना ये हमारे काम और होने चाहिए। निश्चित रूप से ये कार्यकाल मैं पहले भी 2 बार उनके साथ मंत्री था, 6ठी बार मेरी ये टर्म है। मैं भी एक बार निर्दलीय जीता था, 2008 मंत्री बना था, आपको तो पता है। तो निर्दलीय जीतना शुभ संकेत होता है उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों के। इसलिए आपने जो इनको जिता कर भेजा, निश्चित रूप से आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। वैसे सरकार के 4 साल हो गए, 5वां बजट आ रहा है परसों, और मैंने तो देखा कि बजट में मुख्यमंत्री जी ने कोई कोर कसर पूरे राजस्थान के विकास में नहीं छोड़ी। हमको सब लोग विकास पुरुष कहने लग गए। 2 साल कोविड में हमारे खराब हुए, देखा कोविड का कैसा संकट हमारे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में आया था, और उसमें कितना कुशल प्रबंधन मुख्यमंत्री जी ने किया, उसकी तारीफ मैं नहीं कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी ने की है, मोदी जी ने कि अशोक गहलोत का प्रबंधन देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा। तो जो इतना कुशल प्रबंधन किया, एक पैसा किसी का इलाज में नहीं लगाओ, सारा फ्री इलाज हो, कोविड का इंजेक्शन चाहे 40,000 का है चाहे 20,000 का है, दवाई कितनी महंगी क्यों नहीं हो, पर किसी की जान को जोखिम में नहीं डालने दिया। जब एक नई बीमारी आई कि गैस के बिना तो होगा ही नहीं, आदमी की श्वास ही नहीं आएगी, अगर गैस नहीं है तो आदमी का जीवन नहीं है। कितना प्रबंधन उन्होंने किया, किसी को भी गैस के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में किसी की मृत्यु एक की भी नहीं हुई। रास्ता आपने नहीं सुनागा ऑक्सीजन के अभाव में कि किसी की डेथ हो गई अस्पताल में। कुशल प्रबंधन उन्होंने जो किया, 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अशोक जी ने खरीदे, सरकार ने खरीदे, और जिसको घर भी आवश्यकता थी वहाँ भी उनको भेजे, सब अस्पतालों में भेजे। ये इतनी बड़ी बीमारी थी, ऑक्सीजन के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता। ऑक्सीजन नहीं है तो जीवन भी नहीं है। पहली बार इस तरह की बीमारी आई, उसका भी मुकाबला सरकार ने कुशलता से किया। उसके बाद फ्री दवाइयाँ, तो ये जितना कुशल प्रबंधन, जितनी 4 साल में जो काम किया सरकार ने, आपके CSC, PSC, आपके सब सेंटर, आपके SDH, आपके DH, और तो और देखिए आपके मेडिकल कॉलेज हर जिले में, नर्सिंग कॉलेज हर जिले में। हम तो पहले सुनते थे मेडिकल कॉलेज उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में 5-6 मेडिकल कॉलेज थे। आज हमारे सब जिलों में मेडिकल कॉलेज है, सब जिलों में नर्सिंग कॉलेज होंगे। आपका मेडिकल कॉलेज पाली में बन रहा है, आपको पता है उसमें अलग से हॉस्पिटल के भी 200 करोड़ रुपए का अलग से हॉस्पिटल और बन रहा है। भांगड़ के अलावा 200 हॉस्पिटल भी उसमें बन रहा है, जिसकी भी स्वीकृति जारी होके काम शुरू हो गया। 200 करोड़ का मेडिकल हॉस्पिटल आपके उसमें कॉलेज में है।
नर्सिंग कॉलेज अलग से होगा। आप कहते हैं हमारे डॉक्टर नहीं है, नर्सिंग नहीं है, ये अभाव निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में था। और जब हमारे मेडिकल कॉलेज चालू हो जाएंगे, सारे नर्सिंग कॉलेज चालू हो जाएंगे, हमारे बच्चे उनमें डॉक्टर बनेंगे, नर्सिंग कर्मी बनेंगे, तो आने वाले समय में इनकी कमी नहीं रहेगी। इतना बड़ा कुशल प्रबंधन जो किया, कोई सोचता था हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। पहले वाली सरकार ने क्यों नहीं किया? पहले वाली सरकार को खूब मौका मिला था 5 साल का, दवाइयाँ फ्री। पिछले कार्यकाल में आपको याद होगा अशोक जी गहलोत ने दवाइयाँ फ्री की थी। जब विपक्ष ने सवाल उठाया था कि ये दवाइयाँ नकली तो नहीं, ये दवाइयाँ कैसे फ्री दे सकते हैं, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, ये सवाल उठाया था विपक्ष ने। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा ये चिंता आपकी नहीं है, चिंता मेरी होनी चाहिए। मैं जादूगर हूँ, जादू से पैसा आ जाएगा, पैसे की चिंता ना करो। एक एक मेडिकल कॉलेज में 500 करोड़, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 500 करोड़ खर्च हो रहे हैं, तो पैसे की कहीं कोई परेशानी नहीं। इसलिए जितना बड़ा मेडिकल का, जितना बड़ा उन्होंने राजस्थान में काम, 10 लाख का इलाज फ्री, सारी जांच फ्री, MRI, सोनोग्राफी, आपका एक्सरे, आपका कैंसर की जांच जो महंगी होती है 20,000 की, वो भी आपकी फ्री। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, लोगों को जीवन दान देने का काम अगर कहीं देश में किया है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने किया। इस चीज को बहुत बड़ी चीज है ये। आपका बीमा का पैसा 1 करोड़ 38 लाख परिवारों का आपका प्रीमियम भी सरकार जमा करा रही है। आपको जरूरत ही पता ही नहीं कि मेरा प्रीमियम कौन जमा करा रहा है। आपको तो 10 लाख का फ्री इलाज, हॉस्पिटल में जाओ पता चलेगा आपको फ्री इलाज हो रहा है। अगर किसी का बीमा भी नहीं हुआ और अन्य लोग बीमा कराएंगे, चाहे वो बड़े लोग हो कैसे ही हो, उनका आधा पैसा अगर वो जमा कराएंगे 850 आपको सरकार देगी। इतना बड़ा काम सरकार कर रही है, आपके लोगों के लिए कर रही है, प्रदेश की जनता के लिए कर रही है। उस चीज का हमको एहसास होना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के लोगों को किस तरह जीवन दान दिया। हमने देखा है लोगों को, जो डॉक्टर पर्ची लिखते थे, दवाई के पैसे नहीं डॉक्टर साहब, तो आधी दवाई लिखो, आधी कल आऊंगा पैसे लेके, ये लोग कहते थे। किडनी का है, हार्ट का है, कैंसर का है, लीवर का है, ये इलाज कराना आम आदमी के संभव था क्या? सोच सकता है मैं किडनी ट्रांसप्लांट करा लूंगा, सोच सकता है मैं कैंसर का एक इंजेक्शन 1.5 लाख का आता है, क्या मैं लगवा लूंगा? सोचता था कोई गरीब आदमी, आम आदमी सोचता था। पर सारी चीजें फ्री कर दिया। एक कैंसर का एक नहीं 10 इंजेक्शन भी लगेंगे तो आपके फ्री लगेंगे। किडनी का ट्रांसप्लांट फ्री, एक पैसा नहीं लगे आपका। किडनी देने वाला आपका परिवार का है। अभी मैं कोटा का प्रभारी, कोटा में मजदूर नरेगा में काम करता था, उसकी किडनी खराब हो गई और उसकी माँ ने उसको किडनी दिया। जब मैं उससे समाचार लेने गया कोटा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसकी कुशल से पूछने जाएं, तो उसके परिवार क्या कहता है, भला अशोक गहलोत का मेरे बेटे को जीवन दान दिया। हमारे पास तो पैसा ही नहीं था, हमारे एक पैसा ही खर्च नहीं हुआ। ये चीज राजस्थान में संभव है, गुजरात में भी नहीं, यूपी में भी नहीं, कहीं भी नहीं। और हमारे 88% परिवार मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से जोड़ दिए। 88%, केवल 12% परिवार हैं उनको भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपका प्रीमियम 2500 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ 38 लाख लोग परिवारों का प्रीमियम में जमा करा रही 2500 करोड़। दवाइयाँ, जांच, ये सब अलग। इतना बड़ा खर्चा सरकार राजस्थान की जनता के लिए करती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने जो 4 साल में किया, मेडिकल में, एजुकेशन में अभी बता रहे थे आपके खूब, अभी यहाँ पर CSC, PSC सब चीज खोल दी। पर कोई रह गई होगी तो और खुला देंगे। अभी तो 3 चांस मिलेंगे आपको। एक तो परसों आ रहा है, उसके बाद दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, तो कोई कसर नहीं रह जाए। मैं तो विधायक जी से कहता हूँ कि आप जो मांगेंगे वो सब मिलेगा, क्योंकि आपका बहुत बड़ा काम है। लोगों ने आपके ऊपर विश्वास व्यक्त किया है कि मारवाड़ क्षेत्र के लोगों ने। और पाली में सही कह रहे थे वो सरपंच जी, एक ही आदमी सरकार का समर्थक है। अभी पूरे जिले में एक ही आदमी है जिसने सरकार को समर्थन दिया है, बिना शर्त दिया है। केवल आपकी शर्त थी मेरे मारवाड़ जंक्शन का विकास, यही शर्त थी, इनकी और कोई शर्त नहीं थी। इसलिए इतना बड़ा विकास करने के बाद शिक्षा में कॉलेज आपके 2000 में हो गया, और कहीं हो तो और हो जाएगा। 2-3 बातें आपने अभी सरपंच जी ने भी कहा कि हमारे इसमें डॉक्टर्स क्वार्टर्स, नर्सिंग क्वार्टर्स भी बने।
मैंने कह दिया उनका एस्टीमेट विधायक जी लिख देंगे, आपने लिख दिया, वो भी आपका इसी बजट में सेंक्शन करा देंगे। आपके क्वार्टर भी बन जाएंगे, दूसरी चीज़ें बन जाएगी। जहाँ तक नर्सिंग और डॉक्टर की कमी है, अभी हमने CMHO से पूछा था सुबह, जो खबर छपी, सब लोग PG करने चले गए, सब लगे हुए थे यहाँ, सोजा सिटी हो, चाहे मारवाड़ जंक्शन हो, चाहे दूसरी जगह हो, सब PG करने गए। अब PG करने से हम डॉक्टर को रोक नहीं सकते, उसके जीवन का सवाल होता है। 5-7 दिन में सारे डॉक्टरों की पोस्ट आपकी भर देंगे। नया हमारा बैच 1765 डॉक्टर हमने नए भर्ती किए, 2-4 दिन में उनकी पोस्टिंग आपकी सब जगह कर देंगे, सब जगह डॉक्टर होंगे। एक आहुआ गांव की आपने PSC के लिए कहा, बहुत पुरानी है, 1970 या 70 से पहले की है, वहाँ पर बिल्डिंग नहीं है, वहाँ भी हम PSC की बिल्डिंग का भवन स्वीकृत कर देंगे इसी बजट में। इसलिए विधायक जी को कहीं भी कोई सब सेंटर हो, कोई CHC हो, कोई PSC हो, ये सब काम होंगे, जनता के काम है, विधायक जी का काम नहीं है, सब आपके काम है, जिनको कराने के लिए आपने आपको भेजा है। कितने अच्छे विधायक, कितना अच्छा बोले, अभी कितने आपके स्टेट हाईवे बन गए, सारी सड़कें हो गई, रिन्यूअल हो गई, कितना अच्छा काम हो गया। हम आए रात को वहाँ से, कितनी अच्छी रोड थी। ये सब चीज़ें विधायक के ऊपर डिपेंड करती है। आपने खुशकिस्मत हो, आप सब लोग मारवाड़ जंक्शन विधानसभा के लोग, ये आपने अच्छा विधायक होता है। इसलिए आज पाली जिले में अगर कोई नंबर 1 विकास में है तो शायद मारवाड़ जंक्शन विधानसभा ही है। लिखा था वो मारवाड़ जंक्शन का हॉस्पिटल नहीं हुआ, सब कर देंगे, इनके दिल में जो करना है सब कर देंगे। और मैं भी कह दूंगा भाई, वो वहाँ का हॉस्पिटल है, उसको भी देखना बजट में क्या होता है। ऐसी शंकाएं नहीं करनी चाहिए, कुशवीर सिंह पर नहीं करनी चाहिए कम से कम, कि वो किसी की अवहेलना करेंगे, किसी की उपेक्षा करेंगे। कुशवीर सिंह के मानदंड उसी में नहीं है ये, कि किसी की उपेक्षा हो, सारा क्षेत्र विकसित हो। मारवाड़ जंक्शन को भी हम बेड बढ़ा देंगे, जो भी वो चाहेंगे वो हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव से पहले कोई आपको शिकायत नहीं मिलेगी मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र के लोगों को। न कोई डॉक्टरों की मिलेगी, ना कोई भवन की मिलेगी, ना कोई किसी की उपेक्षा की मिलेगी, सारे काम आपके होंगे, जो भी आप आदेश देंगे। मैं तो बहुत कम जाता हूँ, संयम जी के इनके तो मैं जब बुलाते जब आता हूँ, इनका जो विधानसभा में जिस तरह आवाज़ उठाते हैं, जिस तरह बात करते हैं, सिर्फ अपने विधानसभा की बात करने वाले। मैं संयम जी के भी था कल, पिछली बार भी आया था जुलाई अगस्त में, आप कह रहे फिर आएंगे, फिर भी आ जाएंगे, सारे काम होंगे। आप तो यही ध्यान रखें, अब की बार तो आपने निर्दलीय जिता दिया, अगली बार दिन वो टिकट मिलेगा पार्टी का, इसलिए आप इनका पूरा ध्यान रखेंगे तो मजबूत होगी आपकी विधानसभा। सब जगह काम करेंगे, कहीं कोई शंका नहीं, सारे डॉक्टर लगा देंगे, पैरामेडिकल स्टाफ लगा देंगे, आपकी डॉक्टर्स के क्वार्टर मंजूर कर देंगे, नर्सिंग के कर देंगे, जो और में जहाँ कहेंगे सब काम करेंगे। कोई काम आपका आहुआ गांव का PSC का भवन भी सैंक्शन कर देंगे, आपकी कहीं कोई शिकायत नहीं रहेगी। आप सब लोग पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत आभार।